उपराष्ट्रपति चुनाव ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच का मुकाबला काफी रोचक होता जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। ऐसे में इंडिया और एनडीए के पत्ते सामने आने लगे हैं। लेकिन इस बीच तेलंगाना और ओडिशा की मुख्य पार्टियों का रुख आखिर किस तरफ है, इसकी भी काफी चर्चा हो रही है। और अब बीजेडी बीआरएस का रुख भी साफ हो गया है। तो सीपी राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी, किसको वोट देंगी ये पार्टियां? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। 9 सितंबर को मतदान होंगे और इसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे और देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, सीपी राधाकृष्णन या रेड्डी। चर्चा है कि रेड्डी एनडीए उम्मीदवार पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं और आज ये साफ भी हो जाएगा कि तेलंगाना और उड़ीसा की मुख्य पार्टियों का रुख किस तरफ है। चर्चा है कि बीजेडी और बीआरएस बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी समेत पूरे एनडीए के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, क्योंकि ये पहले से ही तय माना जा रहा है कि एनडीए के कई सांसद रेड्डी के समर्थन में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी की तरफ से विपक्षी कैंप में सेंधमारी की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। बात बीजेडी की करें तो पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से ही वो विपक्षी कैंप के साथ दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए उसके बाद बीजेडी ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए और चर्चा होने लगी कि क्या बीजेडी इंडिया गठबंधन के सुर में बोलने लगी है और अब उपराष्ट्रपति चुनाव में ये साफ भी हो जाएगा। तो वहीं बीआरएस ने बीजेपी से पहले ही दूरी बनाई हुई है और अब ये दूरी और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। इस बीच बीआरएस के करीबी असदुद्दीन ओवैसी ने रेड्डी को समर्थन कर दिया है और उन्होंने रेड्डी को समर्थन देकर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी और बीआरएस पर दबाव बनाने का काम किया है। बता दें कि मोदी सरकार में नायडू एक अहम पिलर हैं और अगर वो अपना वोट इंडिया को दे देते हैं तो चुनाव के साथ साथ मोदी सरकार पर भी संकट गहरा सकता है। अब इस चुनाव में कौन बाजी मारता है, देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।